जय हिंद, जय भारत। बच्चों, जिस प्रकार हिंदी का ये क्रम चल रहा है उसी क्रम में एक वीडियो पुनः लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये वीडियोज बनाने का और आप लोगों को भेजने का सिर्फ एक ही चीज़ और एक ही उद्देश्य है कि जो किताबें आप लोग अपने घर पे बैठ के बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें जो भी डाउट्स बचे हैं, जो भी आपका उसमें कुछ ऐसी चीज़ें बची हैं जो आप नहीं क्लैरिफाई करें, कृपया वीडियो के माध्यम से उनको क्लैरिफाई करें, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और पैनिक ना हो। हिंदी बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है। जो भी उसके अंदर आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट के माध्यम से मुझे भेजें, मैं उनको रेक्टिफाइड करूंगा। वैसे मैं ये कोशिश जारी रखूंगा कि आने वाले टाइम पे इन्हीं 2 और 3 दिन के बीच में जो भी आपके महत्वपूर्ण पार्ट हैं, जो इनसे आपको प्रश्न आने वाले हैं, वो मैं सारे के सारे आप लोगों को वीडियो के माध्यम से क्लैरिफाई कराऊंगा। उसके प्रश्न आपके पास भेजूंगा ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि आपका जो पेपर है या आपकी जो तैयारी है वो आपका माध्यम के बीच में किस प्रकार की चल रही है। आज इसी क्रम में एक पुनः वीडियो इस प्रकार लेकर आए हैं जिसका नाम होगा संज्ञा। संज्ञा भी एक महत्वपूर्ण पाठ है जो आपके परीक्षा में आने वाला है। उसी संज्ञा से जो प्रश्न की एक प्रश्नावली भी इसके साथ में हम लोग दिया हुआ है, वो भी आप बाद में इस पाठ को जब देखेंगे उसके बाद में उसको आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा का शब्द सम जमा ज्ञा। सम अर्थात सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। अर्थात जहां पर हमको किसी ऐसे शब्द से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। अगर हमने बात कर ली कि प्रकृति, तो प्रकृति क्या है? एक नाम है, संज्ञा है, मगर प्रकृति के पीछे कितनी सारी चीजें छुपी हुई हैं, वो हमें जिसका ज्ञान कराए वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमें संपूर्ण जानकारी दिलाए, जो हमें पूरी हमारी जो डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई कराए, वो शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अभी बात करते हैं किसकी? परिभाषा। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी नाम का बोध कराते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिनको हमें एक बार जबान पे आते के साथ ही सिर्फ हमें लगे कि यस ये है। जैसे हमने बात किसकी करी? आगरा की। तो आगरा की बात करते हैं, पता चलता है आगरा एक सिटी है, बहुत अच्छा है, उसके अंदर वहाँ पे जो है पैराट्रूपिंग होती है, कमांडो फोर्सेज का स्टेशन है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती है। गंगा का नाम आती, क्या पता चलता है? एक नदी है, हमें जानकारी मिल जाती है। सिर्फ नाम है एक, मगर हमें जानकारी कितनी चीज़ों की मिल रही कि भारत की सबसे लंबी नदी है, बहुत अच्छा पानी है, गंगा जल में हम नहाते हैं, पाप पुण्य उससे खत्म होते हैं। इसी प्रकार हिमालय। तो जहाँ पे किसी एक शब्द को जानने से उसकी बहुत सारी चीज़ों के पीछे का राज खुलता हो, वो क्या कहलाएगी? संज्ञा। बात करते हैं संज्ञा के भेद। बात करते हैं संज्ञा के भेदों की। संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण में संज्ञाओं के 2 भेद हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञाओं के 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? वस्तु की दृष्टि से। किसकी? वस्तु की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से। वस्तु की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? वस्तु की दृष्टि से। इसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को रखा गया है। अर्थात हमने जो वस्तु की दृष्टि से संज्ञा को देखा है उसमें हमारी 3 संज्ञाएं आती है। व्यक्तिवाचक आती है, जातिवाचक आती है, समूहवाचक आती है और द्रव्यवाचक संज्ञाएं आती हैं। ये हमारी किस में आती है? वस्तु की दृष्टि से। दूसरा क्या है? धर्म की दृष्टि से। धर्म की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारी क्या आती है? भाववाचक संज्ञाओं को रखा गया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हिंदी व्याकरण में संज्ञाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 2 वर्गों में। कौन से वर्ग हैं दोनों? वस्तु की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से। वस्तु की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से। और अगर आपसे यही प्रश्न फिर आगे करता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के वर्ग हुए 2 और संज्ञा के अगर भेद की बात करता है बेटा, तो संज्ञा के भेद में अगर पूछता है तो कितने प्रकार की है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अर्थात संज्ञा की हम बात करते हैं अब तो हमारी संज्ञा कितने प्रकार की हुई? 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जाति से संबंधित जातिवाचक, समूह से संबंधित समूहवाचक, द्रव्य से संबंधित द्रव्यवाचक और भाव से संबंधित भाववाचक संज्ञा। तो अभी हम बात किसकी करते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देखिए, व्यक्ति से क्या मतलब है?
अभी हम एक चीज बोल रहे हैं, बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं, एक विवाद आपका यहाँ पे है कि अभी हम बोल रहे हैं, कोरोना काल में बोल रहे हैं कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। एक वर्ड आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है सामाजिक दूरी। क्या ये शब्द सही है? नहीं, ये शब्द गलत है। हमें क्या है, क्या सामाजिक दूरी रखनी है? क्या एक समाज से दूसरे समाज को अलग रखना है? नहीं। तो गलत क्या है कि हमें व्यक्तिगत दूरी बोलना चाहिए। और हम क्या बोल रहे हैं सब जगह, सामाजिक दूरी रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। अरे भाई, सोशल डिस्टेंसिंग अगर हम रखेंगे तो फिर तो हमें एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि भाईचारा खत्म हो जाए। बट हमें बोलना क्या चाहिए कि व्यक्तिगत दूरी का ध्यान रखें, एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति का ध्यान रखें कि हमें कितनी दूरी पर रहना है। तबकि हम हिंदी के शब्दों में भी बहुत सारी गलतियां करते हैं और बड़े ऊंचे वाले लेवल पे गलतियां करते हैं जिनको समझना और कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, ये मेरा टॉपिक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पे आते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति का मतलब जहां पे किसी पार्टिकुलर एक आदमी की बात हो रही हो, जिससे एक जानकारी प्राप्त हो रही व्यक्ति की, वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका अर्थ है जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु के ज्ञान प्राप्त हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित का रूपों का समावेश भी होता है। अर्थात जहां पे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला गंगा, तो गंगा का नाम आते ही क्या आ जाएगा हमारे मन में? किसी एक ऐसी नदी का नाम आता है जो बहुत पवित्र है। हिमालय का नाम आती है, एक ऐसे पर्वत का नाम आता है जो बिल्कुल अलग है, बिरला। अगर हम बात करें आगरा की, तो आगरा का नाम आती क्या लगता है? एक बिल्कुल बिरला है। तो कुछ ट्रिक्स इसमें आपको मैं दे रहा हूं जिससे आप व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को पहचान सकते हैं। परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित होता है तो जो ट्रिक्स नीचे दी जा रही है उसके माध्यम से उसको याद करना है। पहला, व्यक्तियों के नाम। जितने भी व्यक्तियों के नाम होंगे, जितने भी व्यक्तियों के नाम होंगे, श्रीपाल, रामपाल, राम सिंह, श्रीपाल, जो भी है, राम स्वरूप, जो भी आपका नाम लेना चाहते हैं, रविंदर, सतेंद्र, मनेंद्र, ज्ञानेंद्र, विवेक, श्रीपाल, कुछ भी, वो सारे नाम, जैसे इसमें दिया अशोक, दिव्यता, तेजस्विनी, आराध्या, राम, कृष्ण, सीता आदि, जितने भी व्यक्तियों के नाम आपके सामने आते हैं प्रश्न में, वो सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। देशों के नाम, जितने भी देश हैं, जो भी देश हैं, वो भारत हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, ब्राजील हो, अमेरिका हो, कोई भी नाम हो, वो देशों का नाम भी क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी पर्वत हैं, वो पर्वत श्रृंखला कोई भी हो, हिमालय हो, विंध्याचल हो, शिवालिक हो, कुछ भी हो, एवरेस्ट हो, माउंट हो, वो सारे नाम भी क्या होंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। याद, आंख बंद कर करना। दिशाओं के नाम, जितनी भी दिशाएं हैं, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वो सारे के सारे भी क्या होंगे? आपके नाम। ये भी सारे आपके क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही काउंट होंगे। दूसरी चीज, आगे चलते हैं, देखिए, दिनों के नाम। दिनों के नाम, जो दिन है हमारे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इनको भी अगर आपको परीक्षा में क्या मिलता है कि बताइए प्रश्न में सोमवार कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सारे महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जितने भी उत्सव होते हैं, होली है, दीपावली है, ओणम है, पोंगल है, सारे के सारे नाम क्या होंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न इस प्रकार देगा कि बाबर और हुमायूं के बीच पानीपत की लड़ाई, या बाबर या जो भी उसके साथ लड़ाई हुई है, वो मेरा लेना देनी, लड़ाई किसकी साथ में किसकी हुई है, आपसे बोले थे अकबर और हेमू की लड़ाई कहाँ पर हुई थी, पानीपत के किस युद्ध में हुई थी। तो जहाँ पे भी ऐतिहासिक युद्धों का वर्णन हो, आपसे पूछा जाए भारत पाकिस्तान की लड़ाई 1971 में हुई थी, तो जहाँ पे ऐतिहासिक युद्धों का वर्णन या किसी ऐतिहासिक चीज़ों का वर्णन हो रहा हो, उस एक घटना की जानकारी हो, वह भी क्या कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि चोरी चोरा कांड कब हुई थी, क्या ऐतिहासिक घटना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या पंजाब में जो घटना हुई थी कौन सी हुई थी? जलियांवाला बाग, जलियांवाला घटना क्या थी? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो भी आपकी सारी व्यक्तिवाचक ही होंगी। आगे
आगे देखते हैं उत्सवों के नाम, ऐतिहासिक घटना। पुस्तकों के नाम, जितनी पुस्तकें, रामचरितमानस, सूरदास, कावनी, कावलनिधि, जो भी है, आपकी सारी पुस्तकों के नाम भी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। समाचार पत्रों के नाम, दिनमान, नारीवत, समुद्रों के नाम, नगरों के नाम, सड़कों के नाम, नदियों के नाम, झीलों के नाम, जितनी भी सड़कें हैं, अशोक राजपथ, आपका बोरिंग रोड, जो भी है, जो भी आपकी सड़कें हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नदियों के नाम, गंगा, सिंधु, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा, सब क्या होंगी? आपकी व्यक्तिवाचक होंगी। सारी झीलों के नाम, डक, बेकाल आदि, वो सारे भी आपके क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। गांव के नाम, जो भी गांव है आपके, गांव का कोई भी नाम हो, वो आपका मीरापुर, श्यामपुर, ध्यानपुर, जो भी आपका गांव का नाम है, वो भी आपका क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशकों के नाम, जितने प्रकाशक हैं, वो चित्रा प्रकाशन हो गया या आपका जो विद्यासागर प्रकाशन हो गया, जो भी प्रकाशक है उसका नाम भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से ही होगा। आगे महादेशों के नाम, राज्यों के नाम और ग्रह नक्षत्रों के नाम भी आपके क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होंगे। तो कहीं भी गलती ना करें, हमने दोबारा फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि जो भी हमने ट्रिक्स दी है, जैसे ग्रह नक्षत्रों के, राज्यों के, महादेशों के, प्रकाशकों के, झीलों के, नदियों के नाम, सिर्फ आपको एक लाइन में लिखना है और देखना है कि जितनी भी चीजें, जो भी शब्द इनके साथ में जुड़े हुए हैं, वो सारे क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होंगे। आंख बंद करके परीक्षा के अंदर आपको सिर्फ देखना है कि ट्रिक में क्या है और टिक कर देना है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। एक चीज और बता देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में हमेशा क्या होगा? एक वचन का प्रयोग होता है, अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमने नोट में यहां लिखा हुआ है कि विशेष में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होंगी? एक वचन होगी। क्या होंगी? एक वचन ही होंगी। अब बात करते हैं किसकी? जातिवाचक संज्ञा की। दूसरी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जाति, जाति के ऊपर बहुत लड़ाई हो रही है, वो उस जाति का है, वो उस जाति का, मेरी जाति ऊपर है, उसकी जाति नीचे। अरे भाई, क्या लेना है जाति से? जाति से लड्डू थोड़ी मिलना है, जाति से नहीं कुछ लेना देना है। आपकी जाति आपके कर्तव्य से पता चलती है कि आप किस जाति के हैं। तो जाति के ऊपर ना जाएं। जाति का निर्माण आदमी खुद अपने वचनों से करता है, अपने कर्मों से करता है। तो अपनी जाति को अच्छा बनाने के लिए आप अच्छे कर्म करें और अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें। अगर मेरी भाषा अच्छी है और मेरा मेल मिलाप अच्छा, तो मेरी जाति उज्जवल है। और अगर मेरे काम ही खराब हैं, तो मैं किसी भी जाति का हूं, मेरी जाति तब भी क्या होगी? नीच जाति कहलाएगी। तो जाति के ऊपर ना जाएं। तो बट यहाँ पे हमें जाति के ऊपर जाना होगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का ज्ञान हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, गेहूं, आदमी, मछली, बाजार, मैदान आदि। कैसे? हमने बोला चावल, आप सोचेंगे चावल तो नाम है। हाँ बिल्कुल चावल नाम है, बट भाई चावल में क्वालिटी है। ये सांदा चावल है, ये बासमती चावल है, ये तूड़ा बासमती चावल है। अलग अलग कैटेगरीज है उसमें। एक चावल 10 रुपए किलो का और एक चावल जो है 200 रुपए किलो का है। तो इसमें जो क्वालिटी है, जो अंतर है, वो क्या है? आपकी जाति कहलाती है। गेहूं में भी अंतर है, ये 2015 है, 2017 है, ये 2021 है, ये 12 है। तो इसमें भी जो जातियां हैं वो क्या है? आपको अलग अलग करती हैं। आदमियों की भी जाति है, मछलियों की भी जाति है। तो हम बात करते हैं किसकी? जातिवाचक संज्ञाओं की ट्रिक की। जितने भी संबंधियों के नाम होंगे, जितने भी सगे संधियों के नाम होंगे, आपके भाई, बहन, नाना, मामा, चाचा, फूफा, दादा, सब कुछ आपके क्या होंगे? आपके जातिवाचक संज्ञा होगी। जितने भी व्यवसाय हैं, आपका नाई है, धोबी है, बढ़ई है, कारीगर है, पढ़ाने वाला है, अध्यापक है, टीचर है, कुछ भी है, वो भी सारे व्यवसाय, जो भी व्यवसाय हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर संसार कर रहा है, वो सारे क्या हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा है। पदों के नाम, जितने भी पदों के नाम हैं, वो प्रोफेसर हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो या आपका मुख्यमंत्री हो, जितने भी पदों के नाम होंगे वे भी सारे क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा होंगे। कार्यों के नाम, ठग है, चोर है, ये गठेरा है, ये जो है खेत में काम करने वाला है, किसान है, वो सारे के सारे कार्य जो किए जा रहे हैं वो भी सारे क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा होंगे। जितने भी पशुओं के नाम है, गाय है, घोड़ा है, बैल है, भैंस है, बकरी है, वो भी सारे नाम क्या होंगे? आपके जातिवाचक संज्ञा होंगे। पक्षियों के नाम, जो पक्षी हैं आपके, पक्षियों के नाम मैना है, कौवा है। कीट पतंगों के नाम, जो कीट पतंगे हैं
जो छोटे हैं, ये चीटा है, तिलचीटा है, चीटी है, काकरोच है, वो भी सारे नाम क्या होंगे आपके जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। नेक्स्ट, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, फूलों के नाम, पहनने वाले वस्त्रों के नाम। पहनने वाले वस्त्रों से मतलब है टी शर्ट है, लंगोटा है, साड़ी है, पेटीकोट है, आपके जो है टोपी है, सब कुछ जो भी आप पहनते हैं, वो स्त्री पहने या पुरुष पहले, वे भी सारे क्या होंगे आपके जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। इसके बाद बात करते हैं ओढ़ने वाले वस्त्रों के नाम। जितने भी ओढ़ने वाले वस्त्र हैं, वो चादर है, साल है, रजाई है, वो भी सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा है। बिछाने वाले अनों के नाम, जो हमने बताया पहले, चावल, गेहूं, मसालों के नाम, मिठाइयों के नाम, सामग्रियों के नाम और सवारियों के नाम भी आपके जातिवाचक संज्ञा होंगे। अर्थात जातिवाचक संज्ञा क्यों होंगे? अगर हम बात करें रेल की, बात करते हैं एक की रेल, आप सोचते हैं रेल तो नाम है, अरे भाई रेल नाम है, बट रेल कौन सी रेल? वो राजधानी एक्सप्रेस है, दुरंतो एक्सप्रेस है, श्रमजीवी एक्सप्रेस है, कौन सी? जब आप एक नाम उसके साथ जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक बन जाएगी। मगर अभी फिलहाल क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा में आ रहा है। दूसरा देखिए, इसमें ट्रिक्स क्या है? विशेष जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त हो सकती हैं। अर्थात ये जो संज्ञा है, ये एक वचन में भी और ये बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकती है। अर्थात इसमें आपको बहुत संयम से काम लेना है। मगर ये जो ट्रिक्स है, इसको 2 लाइनों में बना के अपनी पुस्तिका में नोट करें, और नोट करने के बाद याद करें कि मेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, मेरी जातिवाचक संज्ञा में क्या है। उस ट्रिक्स को 2 बार दोहराएं, 2 बार लिखकर दोहराएं, 100% याद होगा और आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं क्या हम द्रव्यवाचक संज्ञा की, समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। समूह से क्या मतलब है? देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से वस्तु या पदार्थ के समूह का ज्ञान हो, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, गुच्छा आदि। समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी हमेशा एक वचन में होता है। देखिए, समूहवाचक संज्ञा का मतलब है जहां पे भीड़ इकट्ठा हो रही। समूह माने जहां पे बहुत सारे लोग हों। गुच्छा, बहुत सारे आम का गुच्छा लगा हुआ है, क्या है? तो एक आम नहीं हो सकता, गुच्छे में बहुत सारे आम हो सकते हैं। बहुत सारे अनारों का गुच्छा, आम का गुच्छा। बागीचा क्या है? जहां पे बहुत सारे पेड़ हों। भीड़ क्या है? जहां पे अलग अलग किस्म के लोग जुटा हो गए हों। सेना, जिसमें बहुत अलग अलग किस्म के हर जाति का जवान इकट्ठा होकर एक साथ नौकरी कर रहा हो। पुलिस क्या है? भीड़ है, क्या है? एक अलग से समुदाय है जो पब्लिक की सिक्योरिटी कर रहा है। तो जहां पे इस समूह से कंसर्न शब्दों का इस्तेमाल हो रहा हो, वहां पे आपका क्या होगा? आपका समूहवाचक संज्ञा ही होगा। याद रहे, इसमें बहुत सारी चीज बताने के लिए नहीं है, मगर फिर भी बता देता हूं कि समूहवाचक संज्ञाओं में जहां भी आपको आपके शब्द ये प्रदर्शित करें कि यहां पे एक से ज्यादा आदमी या एक से ज्यादा वस्तुएं या एक से ज्यादा कोई भी चीजें हैं, वो आपकी आंख बंद करके क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा ही होगी। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से नापतोल वाली वस्तु, पदार्थों या वस्तुओं का ज्ञान हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, घी, दूध, पानी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता है, ये बिल्कुल लिख लें आप कि द्रव्यवाचक संज्ञा जैसी होंगी वैसी रहेंगी। क्यों रहेंगी? अगर सोना है तो सोना का सोनो, सोने, सोना नहीं हो सकता ना, एक ही चीज रहेगा, सोना सोना। घी, घो, घे, घई, घो, घऊ नहीं हो सकता ना, घी ही रहेगा। दूध का दूध ही रहेगा, दूधो नहीं हो सकता, दूधऊ नहीं हो सकता, दूधे नहीं हो सकता। तो पानी भी पानी, पानो पानी नहीं होगा, क्या होगा? पानी ही होगा। तो यहां पे ध्यान रहे कि एक वचन ही रहेगा, बहुवचन नहीं होता है। और ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसका मतलब है कि जहां पे भी किसी चीज की नापतोल हो रही हो, कितना लंबा सरिया है, कितना लंबा ये इसकी लंबाई है, कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना भारी है, कितना लीटर है, कितना, जहां पे भी नाप तोल का इस्तेमाल हो रहा हो, वो सारी क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भावनाओं से बना है भाव। जिन संज्ञा शब्दों में वस्तुओं या प्राणियों के गुण, धर्म, दशा, दोष, कार्य अथवा अवस्था या स्थिति का ज्ञान होता हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता। देखिए, भाववाचक संज्ञा भाव से बनी है। भाव क्या है?
जैसे मैं तो साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, हिंदी मेरा अलग सब्जेक्ट है, मगर मेरा जो पैटर्न सब्जेक्ट है वो साइकोलॉजी है। तो इंपॉर्टेंट क्या, भाव। भाव क्या है, जहां से आपके अंतरात्मा का पता चले, जहां से आपका पता चले कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, जहां से आपके संवेगों का पता चले, जहां से आपके मन की मनोवृत्ति का पता चले, आपकी आंखें बता दें कि आप कहां से क्या कहना चाहते हैं, वो सारी क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है। जैसे गुण, व्यक्ति का गुण, एक आदमी आया बैठा है, वो फॉर एग्जाम्पल आप रोड से जा रहे हैं, एक हाथ में आप रोटी ले रहे हैं और एक हाथ में पीछे आप डंडा ले रहे हैं, और आप कुत्ते को बुला रहे हैं, आइए कम कम कम। बट वो जो आदमी है उसको डंडे को छुपा के रखा है, मगर वो कुत्ता देख रहा है आप लोगों की, अरे बड़ा हरामी आदमी है भाई, ये डंडा मारेगा, तो वो क्या जज कर रहा है, आपके भाव। तो जिस भी संज्ञा के अंदर आपके हाव भाव प्रकट होते हों, आपके गुण धर्म दशा दोष प्रकट होते हों, वो क्या कहलाएगी, आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। देखिए जैसे ममता, ममता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। थोड़ा सा ऊपर कर दूं बाबू, बस 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 बस, यस, भाववाचक। देखिए भाव में ममता होगी, अपनापन है अपना। अभी बचपन हो गया, बचपन क्या है, छोटा सा बच्चा है, घूम रहा है, अलग हर आदमी प्यार कर रहा है उसको, तो बचपना है, वो भी क्या है, आपका भाव है। चोरी है, चोरी का भाव मन में आया तभी तो उसने चोरी किया, चोरी का मन किया, उसने मन में सोचा कि मुझे चोरी करनी चाहिए, तो उसने क्या किया, चोरी की। तो ये जो चीजें हैं जो मन के संवेग करवाते हैं, वो सारा क्या होगा, आपका भाववाचक। बुढ़ापा, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी हमेशा क्या होता है, एक वचन में ही होता है। अर्थात जो आपके संवेग हैं, जो आपके मन से बाहर निकल रहे हैं, वो सारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा है। अब इसमें खास क्या है, खास क्या है इसमें, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं और भाववाचक संज्ञाओं को हम अलग अलग जोड़ देते हैं। तो हमें इसमें देखने वाली चीजें इंपॉर्टेंट क्या है कि हम भाववाचक संज्ञाओं को या व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को हम किस प्रकार से दूसरी संज्ञाओं के अंदर परिवर्तित करते हैं। आपसे एक प्रश्न देगा कि भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक में परिवर्तित कीजिए और जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में प्रदर्शित करिए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से हो सकता है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए यहां आइए, संज्ञा में जो हमने आपको संज्ञा बताई है 5 प्रकार की, उस संज्ञा में कोई भी शक संदेह नहीं रखना है। उसको याद करने का तरीका है कि पहले जो ट्रिक्स है उसको आप 2 लाइनों में लिखें, उसको याद करें, और याद करने के बावजूद जो है उसमें कहीं भी कोई डाउट है बेटा, पहले अपनी बुक्स को रेफर करिए, उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बचता है आप लिखिए। मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपका, जब भी आप नेट खोलेंगे आपको वीडियो में बिल्कुल जो क्लैरिफिकेशन है वो मिलेगा। देखिए अभी क्या करते हैं हम लोग, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनेगी, और आपसे प्रश्न देगा, कैसे प्रश्न देगा आपको कि मानव को, मानव जातिवाचक संज्ञा है, मानव शब्द को, मानव ऐसे बोलेगा कि मानव बहुत अच्छा प्राणी है, और निम्नलिखित में से अंडरलाइन शब्द को, एक शब्द को ऐसे अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा मानव प्रकृति का सबसे अच्छा प्राणी है, और निम्नलिखित में से नीचे दिए रेखांकित शब्द को जो है भाववाचक संज्ञा में बदलिए। तो कैसे बदलना है आपको, मानव का भाव क्या हो जाएगा, मानवता बन जाएगी। मानव शब्द क्या है, जातिवाचक है, और मानव का क्या बन जाएगा, मानवता बन जाएगी। दानव का बन जाएगा दानवता, पशु का बन जाएगी पशुता, सेवक का सेवा। तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा बदल जाएगी, किसमें, जातिवाचक, किसमें बदल जाएगी, भाववाचक में बदल जाएगी। ये चीजें आपको देखनी है। जैसे मनुष्य का क्या बन जाएगा, मनुष्यत्व हो जाएगा, व्यक्ति का क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा, नारी का क्या बन जाएगा, नारीत्व बन जाएगा, राष्ट्र का राष्ट्रीयता हो जाएगा। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आपका क्या है, स्त्रीत्व है, ये वाला शब्द हो गया, तरुण का तरुणाई हो गया है, आपका सिंह का सिंहत्व हो गया है, आपका बंधु का बंधत्व हो गया। जो चीज़ें मैं टिकलाइन कर रहा हूं उनको एक बार दोबारा से आप जरूर देख लें, क्योंकि ये बहुत खास हो सकते हैं। आपका ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व हो सकता है, इसके बाद विद्वान का आपका क्षत्र का क्षत्रियत्व हो सकता है, पुरुष का पुरुषत्व हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके खास हैं, और इसी प्रकार का प्रश्न वो आपसे संज्ञा में पूछता है कि बताइए इसमें किस प्रकार से कौन सी चीज़ें है। दूसरी आपसे पूछेगा क्या, आगे बढ़ते हैं,
सरनाम से। सरनाम क्या है? निज। निज अपना, ये क्या है? सरनाम है। तो सरनाम से बदलना कैसे बदला जाएगा? निज से क्या बन जाएगा? निज क्या है? सरनाम है। सरनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पे बोला जाए। भाई संज्ञा के स्थान पे जो बोला जाएगा क्या है? सरनाम है। तो अभी निज क्या है? निज का क्या बन जाएगा? निजा तो बन जाएगा, अपना का अपना तो बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी चीजें आपका विशेषण से बन जाएगा। काला है, काला क्या है? एक विशेषण है, एक विशेषता है। किसकी? रंग की विशेषता है। कठोर क्या है? एक विशेषता है। काला से क्या बन जाए? कालापन। कठोर से क्या बन जाए? कठोरता। तो इस तरह के शब्द जो भी आप लोगों की परीक्षा में आने वाले हैं, और आप लोगों ने अगर गलती करी तो मैं आपका गला दबा दूंगा। बिल्कुल गलती नहीं करना है। मैं ये पीडीएफ डाल रहा हूं, इस पे इसको उतारना है, लिखना है, अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिख के आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं पिछले 2 दिनों से करा रहा हूं, इसको भी करना है। और इसमें सबसे पहली चीज आपको जो ट्रिक्स इस्तेमाल दी गई है संज्ञाओं को जानने की, वो जानना है। प्लस जो मैंने ये नीचे जो पीडीएफ दिया हुआ है आप लोगों के पास में, इस पीडीएफ को नीचे उतारना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं बची। अवयव से ले लीजिए। अवयव का क्या है? मना है, मना का मनाही हो जाएगा, भीतर का भीतरी हो जाएगा, बाहर का बाहरी हो जाएगा। क्रिया का है, क्रिया में क्या हो? सुनने का सुनाई हो जाएगा, बहने का बहवा हो जाएगा, मिलाने का मिलावट हो जाएगी, मुस्कुराने का मुस्कुराहट हो जाएगी। तो जो भी इस प्रकार की पीडीएफ आप लोगों के पास में है, उसको बिल्कुल उठा के ना रखें, वीडियो को इधर से उधर ना देखें। इसमें जो कॉन्स्टेंट दिया हुआ है उस पर ध्यान दें, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें, उसमें अंदर उसको एनालिसिस करें। अगर आप फिर भी गलती करते हैं तो आप गधे हैं। आप ध्यान रखें इस चीज का कि जो वीडियोज के अंदर बिल्कुल पीडीएफ में एक एक चीज क्लैरिफाई कर दी गई है। इसके साथ साथ आप लोगों को देखने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस का नीचे एक पैटर्नाइज किया हुआ है, जो नीचे दिया हुआ है। इसमें आप तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चंस होंगे ये भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और इसकी आंसर की भी हमने लास्ट व्लॉग में यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आप लोग कहीं पे कोई गलती ना करें। अपनी तरफ से हम कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते। आप हमारे बहुत 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 प्रिय हैं। और प्लस अगर फिर भी आप इन किसी भी वीडियोज को देखने के बाद आपका डाउट बेटा लोग बाकी रहता है, आप बगैर डरे मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीफोनिकली अभी मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन रास्ते में किसी कारण से गुम हो गया था। वो दोबारा अभी मेरे पास पुलिस ने रिकवर करके भेजने वाला है, जल्दी आ जाएगा। आप टेलीफोनिकली नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, डॉक्टर रहमान सर किससे बात कर सकते हैं, मुन्ना भाई से बात कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफिशियल फोन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप हमारे थे, हमारे और हमारे रहेंगे। बस लग जाइए, कहीं भी कोई डाउट ना छोड़िए। और कोई भी चीज़ अगर आप लोगों की बचती है, जहाँ पे आपको डाउट लगता है, वो खुले दिल से बताइए, उसको हम रेक्टिफाइड करेंगे। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।